सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी का देश में 158 लाख हजार करोड़ कर्जा है। अहंकार घस्तियां और तूफान कश्तियां अक्सर लोगों को डुबो देती हैं। मैं मोहन भागवत जी को कह देना चाहता हूं, जिस तरह से हैदराबाद की बिरयानी और नागपुर की नारंगी देश के लिए हानिकारक है, उसी तरीके से ये आरएसएस और बीजेपी भारत देश के लिए सबसे बड़े खतरनाक पार्टी है। ना शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। पंडित जी, मोहन भागवत जी का एक बहुत बड़ा बयान आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जिस समाज को हिंसा पसंद है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अब मोहन भागवत का भी बयान आ गया। देखिए, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और ये जो आरएसएस के लोग हैं वो इस देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। आखिर बात बताइए, जब मोहन भागवत जी का बयान आता है, क्या ये देश में हिंसात्मक जो राजनीति हो रही है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति को एक ऐसे पायदान पे ले जाना चाहती है कि देश में हिंसात्मक हमेशा हिंसा फैलती रहे और देश की अस्मिता को ठेस पहुंचती रहे और भारतीय जनता पार्टी उस पर सियासत करती रहे। इन्होंने जिस तरह से सियासत करने का काम किया है, पूरे देश का माहौल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक ऐसे पायदान पे लेकर जाके खड़ा कर दिया है कि आज भारत जल रहा है। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे हिंसा की बात हो, चाहे बहुत सारे मुद्दों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों को दबा के एक नए मुद्दे को लाके इस देश की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहती है। लेकिन मैं मोहन भागवत जी को कह देना चाहता हूं, जिस तरह से हैदराबाद की बिरयानी और नागपुर की नारंगी देश के लिए हानिकारक है, उसी तरीके से ये आरएसएस और बीजेपी भारत देश के लिए सबसे बड़े खतरनाक पार्टी है, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में लड़ा के राजनीति करना चाहती है। मैं कहता हूं, देश की उन अंधभक्तों से जो कहते हैं मैंने शेर पाला है, मैं कहता हूं शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो, क्योंकि अगर गलतफहमी आप पालेंगे तो कहीं ना कहीं ये देश के साथ एक ऐसा नाइंसाफी होगी। आप बताइए, आज पूरे देश का माहौल क्या है? आखिर भारतीय जनता पार्टी एक एक ऐसे एजेंडे लाके अपनी राजनीतिक सियासत, अपनी रोटियां चमका चाहती है। अब तो आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री को शब्दों से भी डर लगने लगा है। अब संसद भवन में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कहीं उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, अगर आप तानाशाही का रवैया अपनाएंगे तो तानाशाही आपको बोला जाएगा। क्या ये सरकार तानाशाही शब्द से और निकम्मी सरकार, एक ऐसे शब्दों से ये सरकार क्या डरने लगी है? सबके लिए पंडित जी, खाली एक पार्टी या एक विशेष के लिए नहीं, सभी के लिए है कि सम्मानजनक शब्दों का उपयोग हो संसद में, तो क्या बुराई है? देखिए, आप बताइए, अगर सम्मानजनक की बात होती है, मैं कहता हूं अभी सरकार ने एक नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जरिए देश के प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, अशोक स्तंभ का इन्होंने अनावरण किया। आखिर जो वो अशोक स्तंभ जो कहीं ना कहीं एक शांति का प्रतीक किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों को विभाजन करने का काम किया है। आखिर ये देश के विभाजन करने के लिए ये सरकार कहीं ना कहीं पूरा, चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुसलमान की बात हो, एक ऐसे विभाजन के जरिए इस देश को बांटना चाहे कि ये सरकार, लेकिन देश का युवा इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा, क्योंकि अहंकार घस्तियां और तूफान कश्तियां अक्सर लोगों को डुबो देती हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटेगा और देश जो वही भारत एकता, संप्रभुता और उसका प्रतीक था, वो हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस प्रतीक को शर्मसार करना चाहती है। अशोक स्तंभ बनाया गया तो आप लोगों को क्या आपत्ति है? देखिए, आप बताइए, अशोक स्तंभ, आप कितने भी सरकारी आप उसमें चले जाइए, आप चाहे दिल्ली पुलिस में आप अशोक स्तंभ की लोगों की बात करिए, चाहे किसी भी सरकारी संस्थान में आप अशोक स्तंभ की फोटो देखेंगे तो वो जो उसमें आवाज़, वो जो मुंह खुला हुआ है, देखे होंगे आपने, कितने शांति का प्रतीक दिया गया है। और उस पर जो धर्म चक्र है वो वाकई में इस देश के संस्कृति को प्रस्तुत करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे अशोक स्तंभ का निर्माण किया जो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये लोग, आप बताइए, आदमखोर सरकार, ये देश की जनता का खून चूसने का काम की। ऐसी सरकार
जो कहीं न कहीं आज एक ऐसे अनावरण के जरिए आज जो देखिए नरेंद्र दामोदर दास, आप अब उनको मत कहिए, सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो अशोक स्तंभ है वो देश की जनता देख रही है, और सम्राट अशोक का जो स्तंभ है वो देश की जनता पहले देख चुकी है। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बंटवारे के जरिए इस देश का विभाजन करने के लिए, ये पूरे देश के लिए है, इसमें मोदी जी का पर्सनल नहीं है। मोदी जी का पर्सनल, मोदी जी का सुनिए देश के लिए मोदी जी ने कौन सा देश का सोचा? अगर मोदी जी देश के लिए सोचे होते, मोदी जी देश के लिए सोचे, अगर मोदी जी देश के लिए सोचते तो कहीं ना कहीं आज देश में महंगाई की बात करनी चाहिए थी, देश में बहुत ऐसे सारे मुद्दे थे उस पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जरिए नए संसद भवन का, आप बताइए नरेंद्र मोदी जी फोटो जी भी ना कहा जाए, वो जो बन रहा है वहां अशोक स्तंभ बना उसके चक्र के सामने फोटो खिंचाया जा रहा है। आखिर आप बताइए, फोटो जी भी नहीं कहेंगे, आप बताइए देश की जनता आज रोटी कपड़ा मकान के लिए मर रही है, देश में महंगाई चरम पे है, देश में कर्ज डूबा हुआ है। फोटो खिंचवा ली, अरे भैया फोटो आप बताइए, सबसे ज्यादा सबसे पहले मोदी जी फोटो खिंचवाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने देश की जनता को लूटने का काम किया है। आप बताइए सत्ता में बैठे हुए हैं और आप सत्ता में देश में शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, लेकिन देश में बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, और ऐसी योजना ला के और देश के युवाओं को लाने का काम करेंगे, देश की जनता के साथ आप गद्दारी करेंगे। मोदी जी के हर काम से आपको क्यों आपत्ति? देखिए मोदी जी अगर अच्छा काम किए होते तो कहीं ना कहीं मोदी जी के काम से हम खुश होते, लेकिन मोदी जी ने कोई काम अच्छा नहीं किया। 8 साल में देश का बंटाढार किया, और ये बंटाढारी और विनाशकारी सरकार है। वही एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब देश के प्रधानमंत्री की सत्ता की कुर्सी छीनने वाली है तो बौखलाए हुए हैं, ये सोच रहे हैं संसद भवन बना दीजिए, बहुत सारे ऐसे अपने चिन्ह बना दीजिए कि यहाँ ये लगे कि हाँ देश के प्रधानमंत्री थे। विकल्प नहीं है मोदी के अलावा। अरे देश में जन आपने देखा नहीं, विकल्प तो श्रीलंका में नहीं था। आज स्विमिंग पूल में श्रीलंका की जनता नहा रही थी, समुद्र के किनारे बसा हुआ राष्ट्रपति भवन समुद्र के किनारे बसा था, और वहां की श्रीलंका की जनता ने वो पहुंचने का काम किया, क्योंकि जब जनता से बड़ी सरकार नहीं है। कहीं ना कहीं ये सरकार इस देश की आवाम को गुमराह करके और इस देश को एक नए मुद्दों के जरिए देश को तोड़ना चाहती है। कहा श्रीलंका की यथासंभव मदद की जाएगी। अरे अब बताइए, मैं कहता हूं अच्छा देश में 158 लाख हजार करोड़ कर्जा है, आप देश की जनता के साथ आप नहीं बात करते हैं, देश के जनता की हित की बात नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट जीवियों की सरकार है। आपने देखा होगा 5G आने वाला है, 5G में अडानी और अंबानी का मुख्य योगदान है। क्या उन्होंने देश के लिए योगदान किया? ये माफी जीवी लोग हैं, ये हमेशा माफी मांगने का काम करते हैं। अडानी और अंबानी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या बुराई है? देखिए देश की जनता, रतन टाटा, आप बताइए, सुनिए, आप बताइए, देखिए बिजनेस करते हैं तो बिजनेस क्या, ये 2 सत्ताधारियों की सरकार है जो कॉर्पोरेट तंत्र हावी है इस देश के लोकतंत्र पे। आखिर बताइए उन्हीं के सानिध्य में ये सरकार चल रही है। आखिर ये देश अडानी अंबानी का है या भारत के 138 करोड़ जनता का है? ये आप तय कर लीजिए। देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, वो इस देश की जनता से अब वो हताहत हैं। तभी कई योजनाओं के जरिए इस देश की जनता को बरगलाने का काम किया। आपने देखा होगा इस देश में एक ऐसी मूवी और योजना और नए ऐसे आयाम और पायदान पे देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। जापान में भी चर्चा हुई है कि 80 करोड़ लोग जो है सरकार का भोजन करते हैं, सरकार का दिया। देखिए अच्छा बताइए, 5 किलो राशन देंगे फ्री में, शिक्षा नहीं देंगे बच्चों को? नहीं, 5 किलो राशन देंगे फ्री में। अरे भाई अरे प्रशंसा हो रही है, आप अपने मुंह में मिट्टू बनना है। कौन सी प्रशंसा करवाने का काम किए आपने? जहां गले मिले वहां देश की बर्बादी का काम किए आपने। कौन सा देश हित के लिए काम किया आप बताइए? आपने देखा होगा जापान में तो ये भी देखा होगा जो नई योजना लाए हैं देश के प्रधानमंत्री जी, अग्निपथ जैसी देश के युवाओं को योजना आपने देखा होगा। अग्निपथ जैसी योजनाएं जापान में थी, जापान का क्या हश्र हुआ? तो ये हिटलर और तानाशाही की सरकार है। इस युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है, युवाओं को भुनाने का काम किया जा रहा है। ये सरकार आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देश के युवाओं के बेरोजगारी की बात ना हो पाए, इसलिए ऐसा बरगलाया जा रहा है। मैं कहता हूं देश की जनता को सड़क पे उतरने की जरूरत है और इस तानाशाही अहंकारी सरकार को झुकाने। 4 साल बाद 11 लाख रुपए। अरे भाई कौन सा 11 लाख रुपए? मैं कहता हूं 11 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी को देता हूं। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। मतलब देश के एमपी और एमएलए जो हैं उनको सांसद 5 साल का कार्यकाल होगा और देश के युवाओं का कार्यकाल। आखिर आप बताइए, सरकार बहुत ऐसे कार्य की है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। इस सरकार ने कहीं ना कहीं देश के साथ एक ऐसे स्तर पे कार्य करने का काम किया है, क्योंकि 8 साल में देश का विकास नहीं हुआ, इन्होंने देश का विनाश करने का काम किया है। और ये सरकार जब तक
भारत देश की जनता इस सरकार को सत्ता से बेदखल नहीं कर देगी, तब तक हम चैन नहीं लेंगे, क्योंकि देश का युवा भारत युवाओं का देश है, और युवा और किसान जब देश का सरकार की चुनौती देगा तो कहीं ना कहीं सरकार सबसे निचले पायदान पे होगी। यही सोच रही है सरकार, युवाओं को दे रही नौकरी। 4 साल बाद जब वो आएंगे तो कैलाश विजयवर्गीय का आपने बयान नहीं सुना है? अरे भाई, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते हैं और देश की जनता को लड़ाने का काम करते हैं। कौन सा विकास? इनका नारा था सबका साथ सबका विकास। इन्होंने सबका देखिए, गार्ड सत्ताजीवी लोग हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है।